भूप सिंह के शादी के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन उसकी प्रेमिका को जब ये बात पता चलती है तो वो नाराजगी व्यक्त करती है। वो कहती है कि तुम किसी और से शादी नहीं करोगे, बल्कि हम दोनों साथ साथ रहते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है और इस पूरी कहानी का अंत जो होता है वो एक हत्या से होता है। आज की जो मैं आपको क्राइम स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला कौशाम्बी की है। कौशाम्बी में पाइंस्ता थाना क्षेत्र आता है। पाइंस्ता थाना क्षेत्र में खुला गांव के रहने वाले रामराज निर्मल 18 जून 2025 को पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाते हैं। वो कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों से उनकी पत्नी लापता है, उसकी कोई खबर नहीं है, उसका मोबाइल फोन भी बंद जा रहा है। अब जब ये पूरी घटनाक्रम वो पुलिस को बताते हैं तो पुलिस इनका जो पूरी शिकायत दर्ज करती है। रामराज ये भी बताते हैं कि वो पिछले कई सालों से मुंबई में काम करते हैं और पिछले साल लगभग 1-1.5 साल हो गया जब से वहां से नहीं आए हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम की जब जांच होती है और तो रामराज ये भी बताते हैं कि उन्होंने पूरे अपने जितने भी रिश्तेदार थे, जानने वाले, उन सबसे बात की है, लेकिन अभी तक कोई भी अनीता को किसी का पता नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच करती है और उनका पता लगाने की कोशिश करती है। अपने बयान में रामराज ये भी बताते हैं कि उन्होंने जो शक जाहिर किया इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भूप सिंह को इसका आरोपी बताया। पुलिस के पास उसके कोई ठोस सबूत नहीं थे। हालांकि पुलिस वीएनएस की धाराओं में जो मुकदमा दर्ज करती है और फिर पुलिस टीम गठित करके जांच करती है, लेकिन सबसे पहले पुलिस को अभी तक ये भी पता नहीं था कि जो अनीता है वो गायब कब हुई। उसका अभी तक ये भी क्लियर नहीं था कि कब गायब हुई। हालांकि जो रामराज निर्मल थे उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि पिछले कुछ महीनों से वो गायब चल रही है, क्योंकि उसका फोन बंद जा रहा है, क्योंकि वो पहले पिछले कई दिनों से मुंबई में काम करते हैं और उसका रिश्तेदारों को भी उनका कोई पता नहीं है। सबसे पहले अनीता का जब पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को बारे में पुलिस को पता चलता है तो पुलिस सबसे पहले अनीता के फोन कॉल डिटेल निकलवाती है। जो फोन कॉल डिटेल निकलवाए जाते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा जो बात हुई वो भूप सिंह के से हुई थी। तो पुलिस को एक बात क्लियर हो जाती है। सबसे पहले रामराज जो निर्मल था उन्होंने भी शक जाहिर किया था भूप के सिंह के खिलाफ, और दूसरी बात यहाँ कॉल डिटेल जो निकाले गए उसमें भी भूप सिंह का ही नाम आ रहा था। तो पुलिस को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस पूरी साजिश के पीछे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सुराग जो है वो भूप सिंह के जरूर मिलेगा और भूप सिंह को गिरफ्तार करने के पुलिस निकलती है। हालांकि भूप सिंह का अभी तक कोई पता नहीं था, लेकिन कुछ मुखबिरों के द्वारा पता चलता है कि भूप सिंह का पता चल जाता है, कुछ मुखबिर बताते हैं और वहां से भूप सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब भूप सिंह से पूछताछ की जाती है तो भूप सिंह पहले अपने सब इस पूरे मामले से अपने आप को दूर बताता है। वो कहता है सिर्फ हमारी जान पहचान थी अनीता से, लेकिन गायब होने के पीछे उसका कोई भी मामला नहीं है, ना ही वो इस बारे में जानता है। लेकिन जब कॉल डिटेल और फोन रिकॉर्डिंग भूप सिंह के सामने पुलिस ने रखी तो क्योंकि उसका जो गुनाह किया था वो छिप नहीं सकता था और फिर पूरी कहानी सामने आ गई। और जो कहानी निकल के आई वो कुछ इस प्रकार थी। कौशाम्बी जिले में जो गांव पड़ता है खुजा गांव, इसी गांव में अनीता रहती थी। अनीता और जो निर्मल एक दूसरे की शादी के बाद वो यहीं रहने लगे। निर्मल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वो काम के सिलसिले में मुंबई रहता था। और मुंबई ये कोई नई नहीं बल्कि काफी पुराने सालों से रहता है, वहां काम करता और जब समय मिलता तो अपने गांव खुजा आ जाता था। इसी बीच जो अनीता थी उसकी मुलाकात गांव के ही एक भूप सिंह से होती है। भूप सिंह के पास काफी जमीन जायदाद थी और उसके पास ट्रैक्टर, ट्यूबवेल वगैरह सब थे। हालांकि जान पहचान बढ़ती है और एक दूसरे में प्यार हो जाता है। लेकिन ये प्यार जो था एक शारीरिक सुख और दोस्तों लालच के पीछे भी था। लालच क्या था कि भूप सिंह के पास जो जमीन जायदाद थी, ट्रैक्टर था, ट्यूबवेल था, वो उसने कहा था कि वो सब ये जितना भी है वो अनीता के नाम लिखा देगा अगर अनीता उसके साथ रही। हालांकि ये सिलसिला चलता रहता है। दोनों इसी मामले के जो लालच और कुछ शारीरिक सुख, इन दोनों के बीच दोनों में प्यार बढ़ता है और यही सब चलता रहता है। अनीता और भूप सिंह का जो प्यार का सिलसिला चल रहा था इसकी जानकारी गांव वालों को भी। हालांकि गांव वालों ने इस पूरे मामले में कोई इंटरफेयर नहीं किया और ना ही इस पूरे मामले के बारे में उन्होंने राज निर्मल को कभी बताया। हालांकि कुछ तथ्यों के द्वारा राज निर्मल को, जो रामराज निर्मल था, उसको ये बातें पता चली, लेकिन वो मुंबई में रहता था। उसने अपनी पत्नी पर भरोसा किया और इन सब बातों को नकार दिया। साल 2024 आता है। अब भूप सिंह एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। उसके रिश्ते आने लगते हैं। जब शादी के रिश्ते निर्मल भूप सिंह के आने शुरू हुए तो इस बात की जानकारी जो थी वो अनीता को पता चलती है। हालांकि अनीता पहले से ही नाराज थी और इस बारे में जब उसको पता चला तो उसने इन सब से नकारा। उसने कहा कि तुम शादी नहीं करोगे। लगातार रिश्ते आते और जब पता चलता कि अनीता उनको मना कर रही तो वो रिश्ते वापस चले जाते। हालांकि भूप सिंह जो था वो भी अब शादी करना चाहता था, नई जिंदगी बसाना चाहता था
और वो अनीता से कभी शादी नहीं करना चाहता था। अनीता ने शर्त रखी कि जो उसने पुराना वादा किया था, वो या तो ट्रैक्टर, जमीन जायदाद, जितना ट्यूबवेल है वो सब उसके नाम करे, और या तो उससे शादी करे। हालांकि भूप सिंह और अनीता कभी भी भूप सिंह से शादी नहीं करना चाहता था। भूप सिंह ने कहा कि वो सिर्फ मतलब अपने मन में ही शारीरिक सुख के लिए उसके साथ था, वो शादी करना नहीं चाहता था, शादी किसी और से करना चाहता था। ये सब जब गांव वालों को पता चल जाता है तो जो भूप सिंह था उसकी शादी में बाधा पड़ने लगती थी, जो अनीता थी वो उसकी शादी में बाधा डालती थी। इसीलिए नवंबर 2024 में जो भूप सिंह था वो अनीता को एक फतेहपुर में एक किराए का रूम दिला देता है, ताकि उन दोनों के बीच दूरियां हो जाए और वो खूजा गांव से दूर चली जाए तो शायद उसकी शादी हो जाएगी। लेकिन जब रूम दिलवाया गया तो आसपास के जितने भी रहने वाले थे रूम के वाले में, तो अनीता और भूप सिंह ने अपने आप को एक दूसरे से शादीशुदा बताया कि वो एक दूसरे के पति पत्नी है और रूम लेते, और इसी बिहार पर उनको रिंग दिया गया था। हालांकि जब कभी काम के सिलसिले में वो गांव भी आया करता था, लेकिन ज्यादातर जो था वो उसके अनीता के साथी फतेहपुर वाले किराए के रूम में रहता था, और जो आसपास के लोग थे उनको भी ये पता था कि ये पति पत्नी है। समय बीतता है लेकिन अनीता के मन में अभी भी एक संदेह था, वही जायदाद का और वही शादी का। अनीता फिर से दबाव बनाना शुरू करती है। भूप सिंह इन सबसे तंग आ जाता है और वो यही सोचता है कि क्यों ना अब इसे रास्ते से हटा दिया जाए। समय गुजरता है और अगले महीने यानी कि दिसंबर 2025 को ये दिन आता है। दिसंबर 2025 से पहले जब पुलिस इस पूरे मामले घटनाक्रम की शुरुआत जांच कर रही थी तो भूप सिंह ने एक बात और बताई। भूप सिंह कभी भी अनीता से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे इस बीच जब वो गांव आता था तो उसे ये भी पता चला कि फतेहपुर में अनीता की किसी और अन्य लोगों के पास संबंध है। हालांकि उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसे ऐसा शक होता था कि अनीता का किसी अन्य लोगों के साथ भी संबंध है। और भूप सिंह ऊंची बिरादरी का था, वो अनीता से कभी शादी नहीं करना चाहता। उसका मानना था कि वो अपनी ही बिरादरी की जाति की लड़की से शादी करेगा। दिसंबर 2025 में दिसंबर 2024 की बात है। दिसंबर जो हुआ 2024 में भूप सिंह ने अनीता को खूब शराब पिलाई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। 11 दिसंबर 2024 से अनीता लापता थी, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। उसका पति जो था वो मुंबई में रहता था, इसलिए उसने भी आकर कोई जानकारी नहीं दे पाई। जब वो आया तो उसने 18 जून 2025 को, यानी कि आप सोच सकते हैं लगभग 1 साल होने वाला था, 7-8 महीने बाद उसकी ये पूरी जांच खुल जाती। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो गया, इस पूरे जो हत्या था उसका आरोप का खुलासा हुआ और फिर आरोपी को जेल भेज दिया गया। ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि इन कहानियों से लोग सीखें और सतर्क रहें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।